हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा टैली प्राइम का सेकंड वीडियो है जिसमें हम इन्वेंट्री मास्टर के बारे में कंप्लीट वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। अगर फर्स्ट वीडियो हमारा देखना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, डिस्प्ले पे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग गेटवे टैली पे आएंगे। यहाँ पे मास्टर्स में आपका क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे हम क्रिएट में इंटर करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए अकाउंटिंग मास्टर्स भी है, इन्वेंट्री मास्टर्स है और यहाँ पे स्टेटेड डिटेल्स। तो स्टेटेड डिटेल्स जो आपका जीएसटी वेस्टी है यहाँ पे ऑन नहीं किया गया है। अभी हम लोग सीखेंगे सिर्फ इन्वेंट्री मास्टर। अब इन्वेंट्री मास्टर को सीखने के लिए हमें करना क्या है, स्टॉक ग्रुप में आना। अब देखिए स्टॉक ग्रुप क्या होता है। स्टॉक ग्रुप होता है सामानों का समूह होता है, ठीक है। अब सामानों का जो समूह होता है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो क्या नाम है शॉप है वो क्या है, मोबाइल शॉप है। तो यहाँ मोबाइल शॉप हम लोग इसलिए लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर में आपका प्राइमरी रहेगा और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पे आपका स्टॉक ग्रुप आपका क्रिएशन हो चुका है। हम लोग पीछे आते हैं स्किप बटन से। अब यहाँ से क्या करिए, स्टॉक कैटेगरी पे जाएंगे। अब इसके हम क्या करेंगे, मोबाइल शॉप के प्रकार का नाम लिखेंगे। जैसे मैं लिख लेता हूँ वीवो और प्राइमरी करके एक्सेप्ट कर देंगे, हो गया। यहाँ पे और लिख लेता हूँ ओप्पो कंप्लीट। एक और कंपनी का नाम लिखते हैं रियलमी और फिर प्राइमरी करके कंप्लीट कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। पीछे आ जाएंगे इसकी मदद से। पीछे आने के बाद में हमें क्या बनाना है, स्टॉक आइटम को छोड़ देना है, यूनिट को बनाना है, ठीक है। यूनिट में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपका टाइप में सिंपल रहेगा। यहाँ पे सिंपल में हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमारा बाय द वे लीटर है, ठीक है, या केजी है या पीस है तो वो हम लिखेंगे। तो हमारा मोबाइल किस में रहता है, पीस हो जाता है। तो PIC लिख देंगे, उसके बाद में PIC पीसेस कर देंगे। फॉर्मल नेम में पूरा नाम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है नंबर ऑफ डेसिमल पहले। अब इसमें दशमलव संख्या आधा हो नहीं सकता, इसलिए हम दशमलव संख्याओं का प्रयोग नहीं करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, पीछे जाएंगे। यहाँ पे यूनिट हमारा बन चुका है, ठीक है। उसके बाद में गोडाउन में जाएंगे, गोडाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ कह रहा है क्रिएट न्यू, तो क्रिएट न्यू पे हम जाएंगे, अपना गोडाउन बना लेते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ डुमरियागंज, हो गया काम। अब यहाँ से प्राइमरी में करेंगे या तो मेन लोकेशन करेंगे, दोनों में से एक चॉइस कर लीजिएगा और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। आपका गोडाउन भी बन चुका है। अब गोडाउन बनाने के बाद में हम यहाँ पे स्टॉक आइटम पे क्या करेंगे, इंटर करेंगे। स्टॉक आइटम पे इंटर करने के बाद में यहाँ पे नेम में हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे कंप्लीटली। कोई नाम बताओ, बोल सकते हो, कोई दिक्कत बताओ। वीवो 1921, हो गया। अब यहाँ पे अंडर में आपका क्या रहेगा, मोबाइल शॉप रहेगी, ठीक है। इंटर करेंगे। अब यहाँ पे यूनिट में आपका पीस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वांटिटी आपकी है, जितनी क्वांटिटी आपको अपने शॉप में रखनी है वो अपनी क्वांटिटी डालेंगे। तो यहाँ पे मैं 10 पीस लिख के इंटर करता हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है गोडाउन की बात हो रही है, तो डुमरियागंज हमने बनाया था, डुमरियागंज आके इंटर कर देंगे। क्वांटिटी आपकी 10 पीस है, इंटर करेंगे। हम इसका, ठीक है, खरीदने वाला रेट क्या नाम है डिसाइड करेंगे। तो जैसे मैं रेट डिसाइड कर देता हूँ। डिसाइड करने के बाद में यहाँ पे जो टोटल आपका 10 पीस है उसका पूरा प्राइस एक के अकॉर्डिंग पूरा मल्टीप्लाई करके आ चुका है। अब यहाँ पे हम लोग इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। हमारा एक बन चुका है। अब यहाँ पे ओप्पो करेंगे, ओप्पो का नाम बताओ, रीनो, आपको रीनो 6 प्रो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर में हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल शॉप पे जाएंगे। अब यहाँ पे यूनिट में आपका पीस है। अब यहाँ पे आएंगे क्वांटिटी में, मान लो मैं 15 ले लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए डुमरियागंज करेंगे गोदाम में, यहाँ रेट में डाल देता हूँ। यहाँ पे जो भी उसका रेट रहेगा वो आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद में हम एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमारा और है, उसका भी नाम डालेंगे, रियलमी। और बताओ T6, ठीक है।
अब यहाँ पे अंडर में जाएंगे, यहाँ पे मोबाइल शॉप पे जाइए, उसके बाद में पीस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, वही काम बार बार रिपीट आपको करना है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में आप जाएंगे, क्वांटिटी में मैं 10 पीस डाल देता हूँ, 10 क्वांटिटी है, डुमरियागंज गोदाम रहेगा। उसके बाद में रेट जो आपका रहेगा, यहाँ पे मैं रेट डाल देता हूँ, जैसे मैं 12,999 डालता हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में हमारी स्टॉक आइटम क्रिएशन कंप्लीट हो। उसके बाद में हम लोग पीछे आएंगे। अब हमें क्या करना है, सेल की जो हम लोग बेचना चाहते हैं, तो सेल की जो प्राइस होगी उसको हम सेट करेंगे। उसके लिए आप पीछे आइएगा, गेटवे ऑफ टैली पे, उसके बाद F11 प्रेस करिएगा। F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या है, आपका कंपनी जो भी नाम रहेगी वो आएगा। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे कह रहा है शो मोर फीचर्स की बात हो रही है, तो हम इसको यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे, यहाँ पे जितने फीचर्स हैं आपके दिखाई देंगे, और यहाँ पे आप जा जाइए, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेबल है, इसको हम यस कर देंगे। अगर यहाँ बैच इनेबल करना होगा तो बैच भी हम यस कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपायरी डेट भी करना होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, तो यहाँ से भी यस कर देंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इंटेंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद में हम लोग क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद में आपका देखिए प्राइस लेबल्स, प्राइस लिस्ट आपकी क्या हो गई, शो हो गई कैटेगरी और ठीक है ग्रुप का, दोनों का। प्राइस लेबल्स में जाएंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए सेल प्राइस। सेल प्राइस लिखने के बाद में हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद में प्राइस लिस्ट में जाएंगे, स्टॉक का कर लीजिएगा, या तो आप क्या करिएगा, कैटेगरी का करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मोबाइल शॉप पे हम करेंगे, आल पे नहीं करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे प्राइस लेबल पे सेल प्राइस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ से जो भी एप्लीकेबल फॉर्म रहेगा, डेट आ जाएगा ऑटोमेटिक, उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से पार्टिकुलर्स में आपके लिस्ट ऑफ आइटम आएंगे, उसको हम क्या करेंगे, एक एक आइटम को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में क्वांटिटीज में लेस देन करके भी आप कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आपको रेट फिक्स करना होगा। यहाँ सीपी जो होती है कॉस्ट प्राइस होती है। ठीक है, तो सीपी आपकी कॉस्ट प्राइस है जो खरीदा गया 22,999 का प्रति पीस खरीदा गया। ठीक है, अब यहाँ से हम चाहते हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए, मान लो मैं यहाँ पे 24,999 का बेच रहा हूँ। अगर उसमें डिस्काउंट देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते तो इंटर करेंगे, दूसरे नंबर पे आएंगे। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम ओपन होगा, Realme T3 पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीपी जो आपकी है कॉस्ट प्राइस खरीदने वाली, ठीक है, प्रति पीस का 12,999, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 13,999 डाल देते हैं सेलिंग प्राइस। उसके बाद में यहाँ पे अगला Vivo Y19 से इंटर करते हैं, और यहाँ पे देख लीजिए सीपी होता है कॉस्ट प्राइस खरीदने वाला 7,999, तो हम इसको 9,999 कर देते हैं, इंटर कर देते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और फिर एक्सेप्ट कर देंगे। ये आपका इन्वेंट्री मास्टर क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, इस तरह से आप लोग इन्वेंट्री मास्टर का प्रयोग कर सकते हैं।